नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, पहेलियाँ किसे कहते हैं? पहेलियाँ मतलब बात को घुमा फिरा कर कहना, यानी जल्द समझ में न आने वाली बात से युक्त। पहेलियाँ हमें मनोरंजन करती है। तो बच्चों, आपको मैं कुछ पहेलियाँ पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, तो बताओ मेरा नाम। तो सोचो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ बच्चों, इसका उत्तर होगा कि कनक। धरती में मैं पैर छुपाता, आसमान में शीश उठाता, हिलता पर कभी न चल पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता, क्या नाम है मेरे भ्राता? सोचो बच्चों, इसका जवाब क्या होगा? हाँ, इसका जवाब होगा कि दूरदर्शन। रोज़ सवेरे घर में आऊँ, देश विदेश की खबर सुनाऊँ, ज़मीन आसमान की बातें बताऊँ, जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? सोचो। रोज़ सवेरे घर में आता है, देश विदेश की खबर सुनाता है, ज़मीन आसमान की बातें बताता है, तो कौन होगा? सोचिए ज़रा। पता नहीं आपको? इसका जवाब है कि समाचार पत्र। पाठ 6, समाचार पत्र की आत्मकथा। बच्चों, समाचार पत्र अपनी आत्मकथा के बारे में इस पाठ में हमें बताता है। आत्मकथा का मतलब है कि अपने जीवन की कथा। तो बच्चों, समाचार पत्र अपनी आत्मकथा के बारे में वह कहता है कि सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कहीं मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफ़ी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके जीवन का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेशवाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने के कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचाता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ, हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी,
उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जान सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दें तो आवश्यक विषयों की कतरनें भी अपने पास रख सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। धन्यवाद।